हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और साथ में प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, प्रकाश के परावर्तन की ओर। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रकाश की जो लेक्चर पीछे लोड किए हैं उसमें बतला रखे हैं कि प्रकाश जो है वो एक जो है से क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। साथ ही साथ वो किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु को क्या करती है, दृश्य बनाती है। और वो दृश्य बनता है वस्तु जिसका मेन वजह क्या है, प्रकाश की परावर्तन। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं उसका मेन कारण है, मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन। यदि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और परावर्तित होके हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी उस वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में वस्तुओं को देखने से संबंधित प्रकाश का परावर्तन का अहम भूमिका है। यानी प्रकाश के परावर्तन के बगैर हम किसी वस्तुओं को देख नहीं सकते। चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? तो प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ने के बाद यानी टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसी को यहां पर बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी देखिए, प्रकाश की किरणें जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसका डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, सपोज दैट यहां पर ये देखो कोई सतह है दूसरे माध्यम की, ठीक है, और इस सतह पर इधर से देखो एक टॉर्च जलाएंगे और इस तरह से प्रकाश की किरणें आती है। तो आने वाली जो किरणें होती है उसको आपतित आपतित किरण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को बोला जाता है यहां पे आपतन बिंदु, ठीक है। और यहां पर आती है प्रकाश की किरणें और इस तरह से लौट के चली जाती है। तो ये जो जाती है इसको बोलते हैं यहां पे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब यहां पर क्या होगा सो समझिए। अब देखिए, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, और इसको बोला जाता है यहां पे परावर्तक सतह। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो है एक बिंदु है और इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं और इस तरह से ऐसे एक जो है से लंब डालते हैं और यही जो लंब है इसी को बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है इसके साथ ही कोण बनता है। इस कोण को बोला जाता है आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी यहां पर ऐसे दे दो और ये हो जाएगा यहां पर आपतन कोण हो जाएगा, ओके। और इस तरह से जब लौट के चली जाएगी तो अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी और ये आर होगा और इसी को बोला जाएगा
यहां पे परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण, ये होगी। अब देखिए, तो यही है प्रकाश की परावर्तन। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम में आता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपने देखा कि ये है परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह है। और इस परावर्तक सतह पे इधर से इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएगी, तो ये आपतित किरण आएगी और इस तरह से किरण जाएगी, तो ये परावर्तित किरण हुआ और यहां पर ये आपतन बिंदु है और इस तरह से ये अभिलंब है। तो आपने क्या देखा? तीनों एक ही समतल में है, एक ही तल में है। साथ ही साथ ये कोण आई होगा और ये कोण आर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। और ये दूसरा नियम यही होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी यहां पर इसको नहीं लिख करके I इज इक्वल टू आर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रूफ भी होता है, इसको साबित भी करते हैं, लेकिन ये जो साबित होगा वो हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार, जो कि तरंग प्रकाशिकी में यानी वेव ऑप्टिक्स में किया जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू आर है, ओके। और ये जो देख रहे हो I इज इक्वल टू आर है, तो अब यहां पे समझिए कि यदि मैं बात करूं कि I को थोड़ा कम करते जाइए, अभिलंब के ऊपर ले लाइए, तो I 0 हो जाएगा, तो ये भी R 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि किसी परावर्तक सतह पे अभिलंबवत कोई किरण आएगी तो उसी रास्ते पे लौट जाएगी और इस स्थिति में I इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यहां पर यह देखिए कि आपतित किरण तो इधर जा रही थी, लेकिन रास्ते में इधर मुड़ गई, यानी ये क्या हुआ? तो डेल हुआ, जो डेविएशन हुआ। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एंगल आई प्लस आर प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहां से डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर होगा, तो 180 डिग्री माइनस आई और माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा? डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i हो जाएगा। देखिए डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i हो जाएगा। हो गया? तो ये क्या निकल गया? यहां पर डेल निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया परावर्तन का नियम की बात। ओके, अब देखो यहां पर इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन का प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे देखे होंगे कि कोई भी जो है से पूरी तरह से स्मूथ सतह रहेगा या तो पॉलिश किया हुआ सतह रहेगा, उससे प्रकाश की जो परावर्तन होगी वो नियमित रूप में होती है।
मतलब समानांतर रेज आएगी और परावर्तन के बाद समानांतर रेज ही जाएगी, यानी परावर्तित किरणें समानांतर ही रह जाती है, तो समझिए नियमित परावर्तन है। यानी देखिए यहां पर सतह है, ये परावर्तक सतह है और इस सतह पे इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, और ये जब परावर्तित होती है तो समांतर आई और समांतर चली गई, इसका मतलब है नियमित परावर्तन हुआ है। और यही यदि अनियमित सतह रुखड़ा रहे, सतह कैसा रहे, रुखड़ा रहे, ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही है और ये किरणें इस तरह से वापस जा रही, इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही है समानांतर और इस तरह से जा रही, तो ये क्या है, अनियमित है, आया समानांतर गया नहीं समानांतर, तो यहां पे क्या हो गया, अनियमित हो गया या नियमित परावर्तन हो गया, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको इरेगुलर भी बोला जाता है। और जिसके कारण जब रुखड़ा सतह होता है तो अनियमित परावर्तन के कारण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसीलिए यदि नया नया जो है से बर्तन लेते हैं, या तो सिंपल में समझिए कि मिरर है, दर्पण, और उस पर सामने खड़ा हो जाते हैं तो इमेज बनता है, और उसी को रुखड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो देखने में नहीं दिखाई देगा, फिर मतलब नियमित परावर्तन नहीं होगा। ये चीजें हो गया। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखिए होता क्या है, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर कटती है, यानी मिलती है, मतलब वास्तविक रूप में मिलेगी तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, यानी उस बिंदु पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। लेकिन दो बातें सामने आई, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब एक्चुअली में मिलती है, तो वो बन जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो मिलती हुई प्रतीत होना मतलब इमेजिन करना, तो वो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सपोज कीजिए यहां पर एक रेज इधर से आ रही है और एक रेज इधर से जा रही है, यहां पर कट गया, तो यही क्या है, यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यहां पर क्या आएगा, ये है वास्तविक प्रतिबिंब है। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे इधर से प्रकाश की किरणें इधर इधर जा रही है, इधर प्रकाश की किरणें जा रही है, तो यहां पे डॉट 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 और इधर हो गया डॉट डॉट, तो यहां पर क्या हो गया, कट गया, तो यहां पर इमेज, क्योंकि यहां ऐसे जा रही है इसका मतलब है आगे कटने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको क्या देखा गया, बैक करके देखा गया, तो यही क्या हो गया, यहां पर यही हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। हो गया ऐसा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब ये जो दोनों प्रतिबिंब है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब, ओके, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक कटान से बनता है
और काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब इमेजिन यानी वर्चुअल आईपीआर जो होता है कट, उससे बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसके बाद जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दा पर उतारा जाता है, यानी उसको मतलब नहीं होता है कि जब जो है से प्रतिबिंब बन गया तो उसको आप स्क्रीन पर या तो फोटोग्राफिक फिल्म पर उतार सकते हैं, लेकिन इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको जो है से पर्दा पर उतार नहीं सकते। देखिए, होता क्या है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अपना जो है से सेल्फी लेने से पहले, माने क्लिक करने से पहले जब तक देख रहे हैं उसमें, तब तक वो क्या है, काल्पनिक है। और जैसे क्लिक कर देते हैं तो मेमोरी में सेव हो जाता है, तो वो वास्तविक हो गया, वो आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन जिस समय क्लिक नहीं करते हैं, सिर्फ रखे रहते हैं, मोबाइल हटा दीजिएगा या तो खुद हट जाइएगा तो प्रतिबिंब भी वहां से हट जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर ये हो गया इसका क्या चीज, डिफरेंस समझिए, अंतर समझिए, या तो दोनों के बारे में कंडीशन समझिए। दोनों से मतलब दोनों तरह की बातें हो गई, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।